सक्सेस पॉइंट BND में आपका स्वागत है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले इसमें आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर मेन मोटो हम सबका होगा क्वेश्चन को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन में गलती करके चले आते हैं, तो वैसा नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि गोलीय दर्पण की अगर हम बात करते हैं, तो आपका गोलीय दर्पण इस प्रकार से बताया गया है। ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण इंक्लूड होते हैं, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसको C कहा जाता है, इसको P कहा जाता है, पोल वक्रता त्रिज्या, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको इसमें सबसे पहले ये नहीं कहा गया है कि कौन सा दर्पण है, इसमें कहा गया गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो F बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है R/2, और आपका R जो है दिया हुआ कितना है 24 सेंटीमीटर। तो आपका फार्मूला F बराबर जो R/2 तो 24 और बटे 2 तो आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। बच्चे 12 सेंटीमीटर आंसर मार के चले आते हैं और पूरा खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको हमने बताया कि यहाँ पर आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका जो होता है पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होता है। लेकिन इसमें तो कहा गया नहीं कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। तो इसके लिए आपको जो इसके आगे दोनों चिन्ह लगाना हो, क्योंकि हमें पता नहीं है किस दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका F बराबर जो सही आंसर होगा ±12 सेंटीमीटर। तो यही छोटी छोटी बातों पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आपका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने जिसकी वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फोकस दूरी जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखना है कि गिवन F = आपका दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, F निकालना है। तो आपका R = दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और F बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि होता है R/2। अब यहाँ सबसे पहले साइन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तल दर्पण, और आपका पता है कि उत्तल दर्पण जो होते हैं उसकी फोकस दूरी जो होता है F जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब बनाने में मज़ा आ जाएगा। तो F बराबर R/2 तो 18/2 आपका हो गया 9। अब यहाँ पर बच्चे आपको साइन देना है कि यहाँ पर आपका +9 सेंटीमीटर होगा। कुछ बच्चे यूँ छोड़ देते हैं कि चलो मैथ के हिसाब से देखा जाता है कि चलो 9 है कुछ नहीं तो उसके आगे प्लस होता ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें प्लस माइनस जो है आपका जो है वो उत्तल और अवतल को इंडिकेट करता है। अगर आपका प्लस है तो हो गया आपका उत्तल, और माइनस आ गया तो हो गया आपका अवतल हो गया। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें दिया हुआ बना सकते हैं। आपको इसमें दिख रहे हैं कि फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो फोकस दूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है गिवन F = दिया हुआ इस बार 10 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि आपका फार्मूला जो होता है, फार्मूला की बात करते हैं तो आपका फार्मूला जो होता है आपका इस प्रकार से होता है कि F बराबर जो होता है R/2। तो यहाँ पर इस बार हमें R निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि R बराबर जो हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है R = 2 और F का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो R बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसी फार्मूला का यूज करके घूरा फिरा के आपका जो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखने जिससे कि आपका दिया हो रहेगा, दूसरा तरह से क्वेश्चन आपका दिया हो रहेगा कि बताइए एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब कि R बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पूछेगा F बराबर बताइए बट, तो F बराबर आपको बताना है। तो आप यहाँ पर जानते हैं
कि अवतल दर्पण अगर दिया हुआ है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है निगेटिव, और एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है r/2। तो एफ बराबर आपका हो जाएगा आर कितना दिया है बच्चे 20, 2 तो 10 हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सिर्फ साइन लगा देना, अवतल कहा जा रहा है तो इसमें -10 सेंटीमीटर, और माइनस क्या बता रहा है कि ये दर्पण जो है क्या है, अवतल। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, या आप लिख सकते हैं गिवन। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस फोकस दूरी एफ दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देना दर्पण कौन सा दिया, अवतल दर्पण, और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, निगेटिव। तो यहाँ पर हमें निगेटिव का साइन लगाना होगा। अब आगे पढ़ते हैं। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, उसी के प्रतिबिंब वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वस्तु दूरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा जो है वो निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और भी हमें क्या किया गया, पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आप फार्मूला जानते हैं कि आपका होता जो है दर्पण सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। तो दर्पण सूत्र जो होता है बच्चे आपका होता है 1/v + 1/u बराबर आपका होता है 1/f। अब देखिए 1/v मालूम नहीं, u मालूम है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1/, यहाँ पर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर बराबर 1/f भी आपका मालूम है, तो f कितना है -15 सेंटीमीटर, तो 1/, आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से होगा। अभी एक भिन्न का जोड़ घटा हो जाएगा, तो इसको शुभ करेंगे, तो 1/v प्लस माइनस तो माइनस, ये छोटी छोटी बातें आगे नहीं बताएंगे क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/15 और माइनस। अब देखिए उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, आप सबको ये छोटी छोटी बातें पता होगा। तो -1/15 और उधर गिन जाने के बाद ये प्लस में, तो 1/60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 1/v = 15, 60 का एलसीएम 60। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा टर्म को लेंगे, इसे काटेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटेंगे तो इसको दुगना तिगना चौगुना करके तब तक करते हैं, जैसे कि 60 है, 15 चौक 60 कट रहा है तो 60 एलसीएम हो गया, तो 15 चौके 60, तो यहाँ पे कितना हो गया -4 हो गया, और 60 इकाई 60, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें बात किया जा रहा है कि -4 में से 1 जाएगा, -4 में 1 जोड़ना है, तो आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -3 और बटे कितना हो गया 60, और होता कितना है 20 × 60, वो भी आंसर आ गया माइनस। तो हमने निकाला 1/v बराबर, हमने निकाला 1/v बराबर, हमने क्या निकाला, तो 1/20 जो कि माइनस में है, तो v निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v = आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो अब यहाँ पर यहीं से आपको समझना है, v बराबर आपका -20 सेंटीमीटर, शायद दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए v जो हमारा -20 सेंटीमीटर आया, तो इसमें हमें ये देखना है v का मान -20 सेंटीमीटर, इधर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। तो क्या बताए थे कि कोई भी अगर चीज़ माइनस में, तो माइनस में तो बताए थे कि मान लेते हैं कि दर्पण था, इस प्रकार से ये दर्पण था, ये पोल था, ये आपका R है, ये आपका C है। तो इससे आपको पता चलता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना निगेटिव आया। निगेटिव हमने बताया था चिन्ह परिपाटी में, याद रखिए हमने बताया था कि प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव।
तो इससे पता चलता है कि सभी दूरी पोल से मापा जाता है। तो इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब जहाँ माइनस आ गया तो प्रतिबिंब जो बना होगा वो दर्पण से इस साइड बना होगा, कहीं ना कहीं इस साइड बना होगा। तो इससे आप इसका जवाब दे सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब की स्थिति का क्या करें, पता लगाएं। तो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने की बात किया जा रहा है तो कह सकते हैं कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। कहाँ से, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बना। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं और आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल आपको लाया जाएगा। प्रीवियस ईयर का सारा न्यूमेरिकल कराया जाएगा और लॉकडाउन के बाद आपका जो है आपका वीडियो जो है बोर्ड पर बनाया जाएगा, क्योंकि अभी बाज़ार सारा बंद है। तो फिलहाल अभी आपको इसी प्रकार से आप काम चला सकते हैं। और कहा जाता है चैनल को आप सब्सक्राइब करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं, और नहीं भी करने का इच्छा है तो नहीं भी कर सकते हैं। आपका मोटो होना चाहिए कि आपको जो बताया जा रहा है वो आपसे बने और परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।